नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि आपसे अगर क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट या टोटल पेमेंट नहीं दी जा रही है या लोन की कोई ईएमआई नहीं भरी जा रही है तो क्या ये आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। उसका जवाब होगा हाँ, ये आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये किस सिनेरियो में कर सकते हैं, आपकी ज़मीन जायदाद को किस सिनेरियो में ऑक्शन कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश के कानून में अमीर और गरीब दोनों एक हैं। कानून की नज़रों में अमीर और गरीब दोनों के राइट सेम है। जो राजा है उसके भी सेम है और भिखारी है उसके भी सेम है। आपने कभी देखा होगा या जैसे आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कानून की देवी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है, या मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा। वो इसलिए बंधी रहती है कि अमीर और गरीब ना देखा जाए, अमीर और गरीब को ना देखा जाए, फैसला सही के हक में किया जाए। पलड़ा सेम होता ना, फैसला सही के हक में किया जाए। तो देखो, हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे, सिविल ख़राब कर देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी एनबीएफसी या बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन फिर भी पैसे नहीं है तो फिर तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर साक्षात भगवान भी धरती पे आ जाए वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अब किसी भी एनबीएफसी कंपनी ने या बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो वो उसके पास फुल राइट्स हैं कि वो कोर्ट में जाके आपसे रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है, करते क्यों नहीं है? अगर उन्होंने आपको 10,000 रुपये भी दिया ना, तब भी उनके पूरे राइट्स है कि वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं कोर्ट में जाके। अरे भैया, अगर इतना ही आसान होता तो ये आपके पीछे दलाल क्यों लगाते? अगर इतना ही आसान हो रिकवरी करना तो आपके पीछे दलाल क्यों लगाएंगे? उनको 10 से लेकर 30% कमीशन क्यों देंगे? सीधा कोर्ट में जाएंगे और लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करेंगे और रिकवरी कर लेंगे। जब प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, कोर्ट के उठा देंगे, फिर तो बंदा पैसे देगा ही देगा। इतना आसान नहीं होता। अगर आपके ऊपर किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने केस भी फाइल किया है तो वो लोअर कोर्ट से चालू होगा ना, ये थोड़ा सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब भैया, कोई भी कोर्ट में केस लगेगा लोअर से होगा। अगर वहाँ से कोई डिसीजन आता है, पहली बात तो देखो 4 से 5 साल से पहले कोई डिसीजन नहीं आता। अगर इनकेस वो आपके हक में नहीं आया है तो अब उससे हायर कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40 से 45 साल चाहिए। ये बातें इनको पता है, दलालों को, भिखमंगों को। ये तभी तो भिखमंगे आपके पीछे लगाते हैं, तभी तो ये दलाल आपके पीछे लगाते हैं। इनको सब कुछ पता है। दूसरी बात, केस ऐसे नहीं डलते। अगर केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड भी होगा, कोई फ्री में थोड़ा ना केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर मान लो किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे 1 लाख रुपए लेना है तो भैया कोर्ट की फीस होती है। कुछ टाइम पहले हरियाणा साइड में कुछ थी, 12 से 12.5% के बीच में थी। अगर मान लो 12.5% या 12% भी हो 1 लाख के पीछे, तो 12,000 रुपये तो पहले कोर्ट में फीस जमा होगी। फिर जो वकील होगा वो भी पैसे लेगा। मान लो 7 और 10,000 रुपये फीस उसने ली, 20,000 रुपये एनबीएफसी का लग गया, बैंक का लग गया। 1 लाख उसने पहले से लेना है, 20,000 उसका और लग गया। और अब ये भी नहीं पता है डिसीजन कब आता है, 5 साल में आता है, 10 साल में आता है, 15 साल में आता है, 20 साल में आता है। इसलिए आपके ऊपर केस फाइल नहीं करते। अगर इतना ही आसान हो ना जाना कोर्ट में जाके रिकवरी करना, तो ये फिर ये भिखमंगों को क्यों पाल के रखेंगे, दलालों को क्यों पालेंगे, एजेंसियों को? ये आप सोचो। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट्स इनके भी हैं पूरे, लेकिन ये जाते नहीं है, इसलिए दलाल लगा के रखते हैं पीछे कि भैया जैसे भी कर करा के सेटलमेंट कराओ और ख़त्म करो। क्योंकि खर्चा वहाँ भी होना है और वहाँ भी होना। जब तक 45 साल तक नंबर आएगा तब तक तो वो भी हरिद्वार निकल लेगा वकील, और आप भी हरिद्वार निकल लोगे। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट है या 4 हुई है या 5 हुई है या क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट है, तो एक क्राइम की श्रेणी में आता नहीं है, सिविल का डिफ़ॉल्ट माना जाता है। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, आपके पास सिविल का ही केस रजिस्टर्ड होगा, अगर होगा भी तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज पे आप पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।